बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ अमित झा ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स की है। डिफाइन इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड प्रूव दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। दोबारा से क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं। डिफाइन इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड प्रूव दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो यहाँ पर दो पार्ट हैं। पहले में तो हमें मैट्रिक्स की इनवर्स बतानी है, डिफाइन करनी है, और दूसरे में इसको प्रूव करना है। इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ। तो रिवर्सल लॉ को हमको प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने डेफिनेशन की लिख रखी है मैट्रिक्स की। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन जितने किसी मैट्रिक्स में रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे, ऐसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इफ़ देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी, और इफ़ देयर एग्जिस्ट यानी हमेशा ऐसा नहीं होता है कि ए क्या इन्वर्स कोई मैट्रिक्स ए हो उसका इन्वर्स पॉसिबल हो। अगर ऐसा है तब क्या होगा कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी इन्वर्स विच सेटिस्फाई द रिलेशन, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। कौन सा रिलेशन कि ए जो हमने मैट्रिक्स दे रखी थी और बी जो कोई मैट्रिक्स होगी उनके साथ में अगर आपस में प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई। यहाँ पर ए को प्री में लिखें या बी को प्री में रखें, लेकिन दोनों से वैल्यू अगर आई के इक्वल आए यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तब देन बी इज़ कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। तब हम बी को ए का इनवर्स बोलेंगे, तब बी मैट्रिक्स होगी ए का इनवर्स कहलाएगी। और इस केस में इन दिस केस वी से दैट मैट्रिक्स ए इज़ इनवर्टिबल। तो हम कहेंगे इन दिस केस अगर ए का इनवर्स निकल आएगा। तो यहाँ तक तो डेफिनेशन हो गई। अब आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इन दिस केस मैट्रिक्स A is called invertible, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी। और जो इन्वर्स होता है ए का उसको यूजुअली ए इन्वर्स से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ए इन्वर्स ऑफ ए इज़ denoted by A इन्वर्स। देयरफॉर यहाँ पर हम ये वैल्यू अगर है तो हम कह सकते हैं कि A का इन्वर्स जो होगा वो B के इक्वल होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। और लेकिन A अगर हमें मैट्रिक्स दे रखी है तो उससे किस तरीके से इन्वर्स निकालेंगे। तो एक मेथड, वैसे तो कई मेथड होते हैं इन्वर्स निकालने के, उनमें से एक मेथड ये होता है द इन्वर्स ऑफ ए इज़ गिवन बाई। तो ए का इन्वर्स हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ए इन्वर्स बराबर 1/, एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और इसका एडजॉइंट ले लेंगे। तो ये मेथड होगा निकालने का। और इसमें एक चीज़ और है, ये बता दिया जाना चाहिए, यानी प्रोवाइडेड ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, क्योंकि 0 हो जाएगा अपान में तो इनफाइनाइट बन जाएगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो इनवर्स तभी पॉसिबल है जब ये ऐसी हो ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो। तो यहाँ तक तो ये एक इनवर्स की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद हमें रिवर्सल लॉ को प्रूव करना है कि ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इस लॉ को प्रूव करने से पहले हमें प्रूव करना है रिवर्सल लॉ। तो इसको प्रूव करने से पहले हम यहाँ पर ये लिख दे रहे हैं कि ए और बी में क्या प्रॉपर्टी होने चाहिए। और वैसे भी इन्वर्स सामने नज़र आ रहा, और अभी हमने इन्वर्स की डेफिनेशन देखी थी, वहाँ से पता चल रहा है कि ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। तो इनको ऑर्डर हम और मान लेते हैं। लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस B2, और यहाँ पर इसका ऑर्डर और मान लें 2n/n ऑर्डर की ये स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। दो ये मैट्रिक्स हैं
मैट्रिसेस कहेंगे। और हमें पता है कि ये नॉन सिंगुलर हैं। these since these are नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर के मीन्स इसका इन्वर्स निकाला जा सके, मीन्स ए इन्वर्स भी एग्जिस्ट होगा एंड बी इन्वर्स भी एग्जिस्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ एग्जिस्ट करेगा एंड बोथ n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिसेस, और दोनों ही n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इससे ये रिजल्ट लिख लेगा, हैंस कह सकते हैं कि बी इन्वर्स और ए इन्वर्स का जो हम प्रोडक्ट करेंगे वो भी जो होगा इज़ एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, इज़ आल्सो एन बाई एन मैट्रिक्स। क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे इस मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है वो n बाई n है। यहाँ तक हमने लैंग्वेज कंप्लीट की। और ए का इन्वर्स एक ऑर्डर में है वो भी n बाई n है। दो मैट्रिक्स का अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो बीच वाला ये इक्वल होता है, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है। और जो मैट्रिक्स अभी आई है ये बी इन्वर्स ए इन्वर्स, उसका जो ऑर्डर होगा वो ये बचा है n बाई n ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, वही हमने यहाँ पर लिखा है। अब हम जो मैथमेटिकली पोर्शन है उसका वो कंप्लीट करते हैं कि हमें प्रूव करना है कि ए बी और यहाँ पर बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, ये देखिए चीज़ थी लेफ़्ट हैंड साइड में, इसको इन्वर्स हटा के देखें, और ये राइट हैंड साइड में थी। इन दोनों का फ़िलहाल अभी हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो ये चार मैट्रिक्स यहाँ पर दे रखी हैं। इन मैट्रिक्स में हम एसोसिएटिव लॉ अगर लगाएं तो इन दोनों को हम साथ साथ लिख सकते हैं। तो कह सकते हैं ए इंटू बी माइनस वन, और ए इन्वर्स ये हम बाद में लिखते हैं। यहाँ पर जिस रूल को हमने अप्लाई किया है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, वाई एसोसिएटिव लॉ। तो इसमें एसोसिएटिव लॉ को हमने अप्लाई किया है। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होता है, जबकि इनमें से एक मैट्रिक्स दूसरे के इन्वर्स हो, यानी दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो उनका प्रोडक्ट अभी डेफिनेशन में देखा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है, आई के बराबर होता है। और हमने इधर ए लिख दिया और ये ए इन्वर्स ऐसे लिख दिया। और किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो ही मैट्रिक्स आ जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर मैट्रिक्स या हम ए के साथ आई का मल्टीप्लिकेशन ले लें और या आई के साथ ए इन्वर्स का प्रोडक्ट ले लें, ये वैल्यू जो होगी वो ए इन्वर्स होगी। यहाँ पर भी एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग हमने कुछ किया है और इस प्रॉपर्टी का भी यूज़ किया है। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये वैल्यू तो ए इंटू आई जो होगी वो ए के इक्वल आ गई, और ए इन्वर्स को हमने ऐसे ही डिनोट कर दिया। यहाँ पर ए इन्वर्स आई, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग ए लिख दिया और ए इन्वर्स को ऐसे लिख दिया। अब फिर दोबारा से इसी जो ऊपर हमने फार्मूला यूज़ किया था कि दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन जबकि एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, यानी ए का इन्वर्स ये है और इसका इन्वर्स ये है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि ए बी और बी इन्वर्स ए इन्वर्स का प्रोडक्ट जो है वो आई के इक्वल आया। अभी हमने जो डेफिनेशन दी थी उसको ध्यान में रखें कि दो अगर बी ए का इन्वर्स है तो ए बी का प्रोडक्ट भी आई के इक्वल आएगा और बी ए का प्रोडक्ट भी आई के इक्वल आ जाएगा। इसका हम लोग यूज़ करते हुए इसको प्रूव कर रहे हैं। अब हम इसका दूसरा पार्ट ले लेते हैं, यानी जिस यहाँ पर जो यूज़ किया हमने यहाँ से यहाँ पर, वो उसमें जिस लॉ का यूज़ किया है यानी डेफिनेशन का यूज़ किया है, डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की इन्वर्स का हमने डेफिनेशन का यूज़ किया है। ना सिर्फ यहाँ पर यूज़ किया है बल्कि यहाँ पर भी हम यहाँ पर आए थे तब भी मैट्रिक्स की डेफिनेशन का यूज़ किया था। अब हम दोबारा से और भी इसके ऑर्डर को
चेंज करके लिखें। अभी हमने ए बी बराबर आई तो कर दिया, अब बी ए बराबर आई बी दिखा देंगे। मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट है, बी इनवर्स ए इनवर्स का प्रोडक्ट, यानी ये भी एक मैट्रिक्स है, ब्रैकेट में ओपन लिख दिया हमने। और ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स का, इनका प्रोडक्ट भी एक मैट्रिक्स है। तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अब हम दोबारा से आई के इक्वल प्रूव करेंगे। तो इसके लिए सेम प्रोसीजर अप्लाई करें, यानी इन दोनों को हम एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग एक साथ लिख सकते हैं, इनवर्स और ए को और बी को बाहर रखते हैं। यहाँ पर बता दें कि हमने जिस लॉ का यूज़ किया है वो है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि ए का उसके इन्वर्स में मल्टीप्लाई करें, और हम लोग जानते हैं कि एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो ए इन्वर्स का इन्वर्स ए है, और दोनों का आपस में प्रोडक्ट जो होता है वो आई के इक्वल होता है। तो इस लॉ को हमने अभी को ऐसे लिख दिया, इसकी जगह पर ये लिख दिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए का इन्वर्स ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स। अब यहाँ पर आई का इसमें आई इंटू कर लें या इसमें कर लें, ये वैल्यू जो होगी वो आई ख़त्म हो जाएगा, यानी बी इनवर्स ये और बी आ जाएगा। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमने किया है आई इंटू बी जो होगा वो बी के इक्वल रख दिया, या ऐसे भी कर सकते हैं कि बी इनवर्स आई को हमने बी इनवर्स के इक्वल रख दिया। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट होगा तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। अब दोबारा से हम इनवर्स का यूज़ करेंगे, इनवर्स की डेफिनेशन का यूज़ करेंगे कि किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से जब प्रोडक्ट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो यहाँ पर हमारा ये वैल्यू जो आ रही है बी इनवर्स ए इनवर्स का प्रोडक्ट जो होगा वो ए बी के साथ मिली है तो आई के इक्वल आ रहा। तो हम इसका रिवर्स भी देख चुके हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, जो हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में इसको निकाला है और इसे इक्वेशन नंबर 2 में निकाला है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी का हमने प्रोडक्ट लिया था इक्वेशन नंबर 1 में बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ, तो आई के इक्वल आया था। और इक्वेशन नंबर 2 से देख रहे हैं कि बी इनवर्स ए इनवर्स का प्रोडक्ट लिया है, मल्टीप्लिकेशन लिया है ए बी के साथ में, तो प्रोडक्ट आई के इक्वल आया। तो देख रहे हैं ये दोनों सेम है, और हम जाएंगे डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। ए बी बराबर आई और बी बराबर अगर आई हो तो हमने देखा था कि ए इनवर्स की वैल्यू बी के इक्वल होगी। ऐसे दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर आई के इक्वल आ रहा। तो अगर हम ए बी का इनवर्स लिखें तो उसकी वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगी, और ये बी इनवर्स ए इनवर्स है कि रिवर्सल लॉ है, ये मैं प्रूव करना था। इसको अगर जनरलाइज़ करते हैं, यहाँ तक थ्योरम हमारी प्रूव हो गई, लेकिन अगर इसको अगर जनरलाइज़ करेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पर कई मैट्रिक्स हों ए बी सी डी एंड सो ऑन आर एस, और इसका फिर हम इनवर्स लें, तो फिर इसी का जनरलाइज़ करने पर सबसे पहले तो जो सबसे लास्ट में वो उसका इनवर्स आएगा, फिर सेकंड लास्ट का इनवर्स आएगा, और इसी तरीके से आगे, और लास्ट में जाके ये सी इनवर्स बी इनवर्स और ए इनवर्स हो जाएगा। तो हमको ये प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।